नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम भरतपुर जिले के कुमेर तहसील में आ चुके हैं और आप इस बेर के फार्म में हम आ चुके हैं और हमारे साथ में एक किसान भाई हैं जिन्होंने बेर की शुरू से लेकर आखिरी तक बताएंगे कि कब इसको लगाना चाहिए और कितनी स्पेसिंग इसमें रखते हैं और इसका उत्पादन क्या है और इसमें खाद कौन कौन सी डालते हैं और इसमें दवाई कौन कौन यूज करते हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम लाखन सिंह है जी। गांव बावेन है, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आपका एजुकेशन क्वालिफाई क्या है? जी, हमने सर 12वीं पास की है। 12वीं पास की। मैं बात ये करूंगा कि जो ये बेर का बगीचा हम देख रहे हैं और बहुत अच्छी फसल तैयार है इस समय, और इसमें कब जो इस समय जो बेर का बगीचा ये है, ये कितने साल पुराना हो चुका है? ये लगभग 30 साल के पेड़ इसमें कुछ हो चुके हैं। 30 साल का पुराना, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कितने अच्छी फसल तैयार है और 30 साल पुराना ही बगीचा हो चुका है। और आगे बात करेंगे ये शुरुआत कब की थी और उसके आगे आगे के प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी स्पेसिंग क्या रखे हैं इन्होंने, बताएंगे शुरू से। सर, इसकी शुरुआत ये बता दीजिए, जो बेर का बगीचा जब लगाए थे तो ये किस मंथ में लगाए थे, मतलब किस महीने में लगाए थे, और इसका किस महीने में लगाना चाहिए जिससे कि आगे का समस्या ना हो? देखो, पेड़ लगाने की तैयारी तो हमको मई जून से ही शुरू कर देनी पड़ती है। गड्ढा बना के, अच्छा, गड्ढा बना के फिर इसको जी जो पौध ला के, जी 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 पेड़ ला के और इसको जुलाई अगस्त के महीने में जी उसमें लगा दिया जाता है बरसात होने के बाद। अच्छा, बरसातों में। सर, इसकी स्पेसिंग क्या रखी होगी आपने? लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी? शुरुआत में हमने रखी थी इसकी 18 फुट की दूरी। अच्छा, 18 फुट की लाइन से लाइन की दूरी? बिल्कुल, पेड़ अच्छा, से पेड़ की, लाइन से लाइन की दूरी 18 फुट पे हमने इसको लगाया अच्छा, था। लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई ने बराबर रखा है और पौधे से पौधे की दूरी भी बराबर रखी है इन्होंने। और ये शुरुआत में इसका जो खाद का मामला है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, जब आपने पौधे की लगाई की थी उस टाइम कोई खाद भी दिया होगा आपने? बिल्कुल, गोबर का जी खाद दिया था कुछ, और जो सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह हैं वो जी लगाए थे, इस जी गड्ढे में भर के लगाए थे। जी। एक पौधे में कितनी खाद आपने दिया होगा लगभग? जैसे कि आपने बताया कि गोबर की खाद दिया। गोबर की खाद 1 क्विंटल ले लो एक गड्ढे के लिए। एक गड्ढे के लिए? हाँ, और ठीक है। उसमें थोड़ा सिंगल सुपर फास्फेट मिला के जी। मिट्टी में भर। अच्छा अच्छा, चलिए उसके बाद वैरायटी कौन सी आपने? ये एप्पल की, सेब की वैरायटी है। एप्पल शेप? हाँ, जो ये एप्पल बेर ये निकली थी 90 के दशक में, जी जी। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय से निकली थी। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय से ये एप्पल बेर की खेती, बेर की वैरायटी वहां से निकली थी। 90 के दशक में निकली 90 के दशक में अंकल बता रहे हैं। और इसके बारे में जी आपने, मतलब क्या इसमें खास था जो एप्पल बेर की वैरायटी ही चुना आपने? क्योंकि वैरायटी तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल। उस समय पे ये बढ़िया चल रही थी। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रही थी। सुपरवाइजर जो सरकारी महकमा था, जो जी जिन्होंने हमारी हेल्प की बाग लगाने में, जी जी, जैसे कोई काम करता है तो उसको सहयोगी की जरूरत हाँ, पड़ती कोई है, गुरु तो बता, कोई ना मतलब कोई सहयोगी मिलता है, तो उन्होंने सबने इसी की सिफारिश की थी। चलिए बढ़िया उस बात समय है। पे ये खाने में कैसा, मतलब आप स्वादिष्ट है, मतलब इसके स्वाद के बारे तो में? आप खा के, आप पत्रकार बंधु मुझे हैं, तो बहुत मुझसे अच्छा ज्यादा लगा ये आप वैरायटी, ही एप्पल बताइए। बेर की वैरायटी। मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग एप्पल बेर की ही वैरायटी लगाएं क्योंकि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट। और ये मैं देख रहा हूँ बराबर इस बगीचे में तोता जो होते हैं ना, पैरट, ये बराबर इसमें आ रहे हैं क्योंकि इतनी स्वादिष्ट है, तो आप समझी सकते होंगे। चलिए उसके बाद ये जो आपने बगीचा लगा दिया उसके बाद ये कितने साल बाद ये फल देना स्टार्ट हो गया? देखो, ये जो पेड़ हैं वैज्ञानिक चमत्कार है, जो ग्राफ्टिंग करके बनाए जाते हैं। जी जी, तो बिल्कुल। 1 साल का ही वेट करना पड़ता है, दूसरे साल तो अच्छा, दूसरे साल में हमारा फल देना स्टार्ट हो जाए? बिल्कुल स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो दूसरे साल में जो आपने फल लिया था, अगर कुछ किसान भाई से हमने बात की, उन्होंने कहते कि दूसरे साल में फल नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब क्या कुछ इशू रहता है? जब बच्चा से हम प्रजनन कराएंगे, उससे जी। बच्चे लगवाएंगे तो उसमें कमजोरी तो आएगी। अच्छा, पौधे पे बेहतर तो असर यही पड़ता है। रहता है कि उसको बाल अवस्था में कम से कम
जी, फल लिया जाए उससे। अच्छा, बाल्यावस्था में कम से कम फल लिया जाए जिससे कि हमारा उस पेड़ का विकास अच्छा हो पाए। जी बिल्कुल। और उसके बाद हम ये बात करेंगे सर, जैसे मान लो आपने बताया कम से कम ये पौधा जो होगा 25 साल का लगभग होगा, 25 से 30 साल का, और अभी भी बराबर फल दे रहा है। तो इसका आप जो इसका बीज का जो राज है ये क्या है इसका, मतलब क्योंकि हमने बहुत सारे बगीचों को अभी देखा है कि इतने साल पुराने बगीचे इतना अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको। देखिए, ये 2013 की बात है जब जी। अपना ये बगीचा 15 साल के लगभग का हो गया था। 2013 में। 2013 में तो हमने बायोगैस से यंत्र बनवाया जी, जी, गोबर जी। का अपना। तो जब उसकी सैलरी हमें इसमें ला के डाली जी, तो इसका एकदम जैसे काया पलट हो जाता है, एकदम से इनका काया जी। पलट हो गया। हाँ। और अभी तो 10 साल से बरकरार है, उसी लेवल बरकरार का है। बना हुआ है। अभी आगे कितना साल तक चल सकता है ऐसे आपको? देखो, इसकी कोई एज नहीं है, इसको कटाई छटाई करते रहो। अच्छा, अच्छा। आदमी से तो मेरे हिसाब से लगता है कि आदमी की एज से तो इसकी ज्यादा ही होगी। अच्छा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, कटाई छटाई मेंटेन करते रहते हैं अपने बगीचा का, और ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बगीचे में अगर बराबर कंटिन्यू फल लेना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो आप ये कटाई छटाई करते हैं फल लेने के बाद कब करते हैं, मतलब? फल लेने के बाद जब ये पतझड़ हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, हाँ। अप्रैल मई के महीने जी, में जी, तो जी। कटाई छटाई हो जाती है। किस महीने में? मई के महीने में। मई के महीने में। मई के महीने में बेर की पौधा की जो कटाई छटाई अंकल करते हैं उन्होंने बताया है। और इसमें जो अगर जब ये इसे कहते हैं ना, जो इसकी जो फूल आने की वो होती है, तो ये किस महीने में फूल आता है? अगस्त के महीने में फूल शुरू हो अगस्त के जाता है महीने में उसमें। बेर का फूल आता है। उस टाइम आपको कोई इसमें दवाई वगैरह यूज करते हैं? अगस्त तो नहीं, अगस्त सितंबर और अक्टूबर के लास्ट में आके इसको एक काना पड़ने से रोकने के लिए एक जी। कीटनाशक की स्प्रे देनी होती है। अच्छा, देनी होती है, उसके अलावा कोई स्प्रे और करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, और अभी से जो ये फल अभी तैयार है और मार्केट भी जा रहा है, और इसमें जैसे कि पौधा जो है फल है उसको बड़ा करने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं। नेचुरल? नेचुरल, बिल्कुल चलिए, ऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया बात है। आप आगे देखेंगे बगीचा में और बात करेंगे। ये मान लो हमारी ये फसल तैयार हो गई, उसके बाद आप क्या करते हैं, मतलब इसकी जो तुड़ाई करते हैं तो डायरेक्ट मंडी ले जाते हैं या डायरेक्ट जो हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके पास मार्केट या बाजार कहाँ ले जाते हैं? मंडी ले जाते हैं। अच्छा, मंडी ले जाते हैं। अच्छा, उसका रेट क्या क्या? रेट तो देखो, मंडी का तो हाँ, वो तो डेली का भाव है, जैसे बदलता बोली रहता है। चली गई तो चली गई, नहीं गई तो नहीं लेकिन गई। कुछ अगर देखा जाए तो पूरे सीजन को ध्यान में रखते हुए एक एवरेज आप ये एवरेज मान के चलो 25 रुपए किलो का एवरेज पड़ जाएगा। 25 रुपए किलो का। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और ये जो बगीचे की एरिया है वो कितनी है? ये 1.5 हेक्टेयर है। 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर या 1.5 एकड़? हेक्टेयर। अच्छा, 1.5 हेक्टेयर है। चलिए, और 1.5 हेक्टेयर में आप इसमें कितना फल ले सकते हैं, मतलब कुछ आइडिया एवरेज? एवरेज इसका लगभग मान के चलो 500 मन तो कम से कम निकलेगा। 500 मन। 200 कुंटल तो कम से कम माल 200 कुंटल 1.5 हेक्टेयर में इन्होंने बताया है। अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो आपकी इसमें लागत पूरे मतलब 1.5 हेक्टेयर की बात करें तो इसमें लागत कितनी आ रही होगी? लागत तो देखो इस पे तो कुछ आनी नहीं है। हाँ, क्योंकि ना जुताई करनी है ना इसको सिंचाई देनी है ज्यादा कुछ। और इस अच्छा, पे जो अच्छा। मेन लागत है तोड़ाई वाले लेबर की होगी। लेबर की। तो वो कितने आपने क्या मतलब इसका मैनेजमेंट रखा है, कितने लेबर आप 1.5 हेक्टेयर एरिया में लगा रखे हैं? इसमें से मान के चलो लेबर भाड़ा जो भी जी। कुछ है इसमें से कम 40% 40% मतलब टोटल प्रॉफिट का हाँ। 40% लेबर कॉस्ट और जो दवाई वगैरह यूज कर रहे हैं सब टोटल 40% 40% मतलब 60% अब टोटल आपका सेफ है, हाँ। बच रहा है। तो लगभग क्या मतलब इसकी जो अमाउंट की बात कर लें थोड़ा, और इसके बारे में बात करें तो आप टोटल पहले तो बात करें कितने का हो जाता होगा, टोटल बताइए आप। ये मान के चलो 5 लाख रुपए का तो हर साल हो ही जाता है। 5 लाख 1.5 हेक्टेयर में, और इसमें 5 लाख में कितना कुछ निकाल देते हैं? 1.5-2 लाख रुपए तो लेबर और भाड़े वाले में लग जाएंगे। 2 लाख मोटा मोटा मान लेते हैं। बिल्कुल, 2 मतलब लाख 3 लाख रुपए आप 1.5 हेक्टेयर एरिया से बेर की खेती से ले लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब एक लास्ट मेरा सवाल है और अंकल से जानेंगे, और क्योंकि जो किसान भाई हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और वो बेर की खेती करना चाहें तो आप हमारे किसानों को क्या मतलब रियायत देना चाहेंगे? क्योंकि 25 साल बेर की खेती करना बहुत बड़ी बात होती है, 25 साल तक पौधा नहीं चल पाता है। तो इसका राज हमारे सर बताएंगे और इसको जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए, ये तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जी।
जैसे मौसम के साथ पेड़ की जो शस्य क्रियाएं, छटाई है, बिल्कुल, गुड़ाई है, नराई है, वो हाँ। सब मेंटेन करेंगे तो पेड़ आदमी से तो ज्यादा ही एज दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएगा। लेकिन मतलब हमारा मतलब ये है कि कि किसान कब बेर की खेती का मतलब जो पौधा है लगाना चाहिए, और जैसे मान लो आपकी बेर की खेती जब आप किए होंगे शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो इससे बचाते हुए हमारे किसान को क्या सलाह देंगे? देखो समस्याएं तो अभी मौसम खराब हो जाए तो हाँ, समस्या ही समस्या है। वो तो है। मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट में नहीं चलेगा, कभी रोग व्याधि भी आ जी जाती है, बिल्कुल, तो हाँ, आ धैर्य जाता से है। तो काम करना ही पड़े, धैर्य और सावधानी से हाँ, काम करेंगे वो तो तो मंजिल पे पहुंचेंगे। सही बात। तो चलिए, और यही तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, इन्होंने बताया है कि हमारे पास गोबर गैस का प्लांट है और उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और भी जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, या जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको खेती से जुड़ी नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे।